मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल A1 मोटिवेशन पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। वे अत्यंत गरीब थे। बचपन के बाद श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अपनी गरीबी में जीवन व्यतीत करते रहे। एक दिन सुदामा के घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। तब उनकी पत्नी ने कहा, तुम अपने मित्र कृष्ण के पास जाओ, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। सुदामा ने पहले तो सोचा कि मित्र से मदद मांगना उचित नहीं होगा, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर उन्होंने जाने का निर्णय लिया। जाते समय उन्होंने सोचा कि खाली हाथ जाना ठीक नहीं होगा। उन्होंने अपने घर में बचा हुआ थोड़ा सा चावल एक पोटली में बांध लिया। जब सुदामा द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण के महल में प्रवेश किया तो कृष्ण ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। कृष्ण दौड़कर आए, सुदामा को गले लगाया और बड़े आदर के साथ उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए और उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखी। सुदामा अपनी पोटली में रखा चावल बहुत संकोच के साथ कृष्ण को देने लगे। कृष्ण ने उसे बड़े प्रेम से लिया और बोले, यह तो मेरे लिए अमूल्य है। मित्रता में चीजों का मोल नहीं होता। कृष्ण ने उस पोहा को बड़े प्रेम से खाया। सुदामा अपनी गरीबी की बात कहने में झिझकते रहे और बिना कुछ मांगे वापस लौट गए। जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना झोपड़ा एक सुंदर महल में बदल चुका था। उनकी गरीबी समाप्त हो गई थी और उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्ची मित्रता में स्वार्थ का स्थान नहीं होता। भगवान कभी अपने भक्त की भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देते। संकोच या अहंकार के बजाय प्रेम और विश्वास से जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। आइए शुरू करते हैं एक और छोटी सी कहानी से। अंधेरे से उजाले तक एक प्रेरणादायक यात्रा। छोटे से गांव में रहने वाला राहुल हमेशा बड़े बड़े सपने देखा करता था। उसकी आंखों में कुछ कर दिखाने का जुनून था, लेकिन साधन और अवसर की कमी थी। हमेशा उसकी राह में बाधा बनती थी। उसके पिता एक किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। राहुल ने जब कॉलेज में पढ़ाई शुरू की तो उसे एहसास हुआ कि अपने सपने को पूरा करने के लिए उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कॉलेज की फीस भरने के लिए उसके दोस्त ने पार्ट टाइम नौकरी की और कई रातें करते बिना सोए बिताई। गांव के लड़के बड़े सपने नहीं देख सकते, लेकिन राहुल के पास एक मंत्र था, अगर कोई काम मुश्किल है तो इसका मतलब है कि उसे करने का इनाम भी बड़ा है। संघर्ष का सामना। राहुल को कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। एक बार उसकी नौकरी छूट गई और उसे पैसों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई भी रोकनी पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक जगह से सुना था, असफलता सफलता का पहला कदम है। उसने खुद को संभाला और गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इसके जरिए उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। सफलता की राह। धीरे धीरे राहुल ने अपने सपनों को साकार करना शुरू किया। उसने कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। अपने गांव लौटने के बाद उसने वहां एक स्कूल खोल दिया ताकि अन्य बच्चों को अवसर मिल सके। राहुल की कहानी बताती है कि सपनों का पीछा करने के लिए इच्छा शक्ति कैसी मेहनत की हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं आगे ऐसी ही किसी वीडियो में। बोलो राधे राधे।